कि अगर आपको लगता है मैंने बोला कि उन्होंने आपको निकाल दिया और उनको जाके मैंने बोला आपको निकाल दिया, तो आप लोगों ने आपस में बात क्यों नहीं करी? लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। भाई 5 गाने, मतलब जो लोग ना अभी बहुत सारे लोग मेरे को डीएम करते हैं, जो ऑब्वियसली आपकी रिग्रेस फॉलोइंग है, कट्टर फैन फॉलोइंग है, जिसे हम पंजाब में कहते हैं, कट्टर इज द करेक्ट वर्ड। उनको थोड़ी सी टेक्निक ऑफ व्हेन यू राइट सॉन्ग, मुझे लगता है रैप इकलौती ऐसी फॉर्म है म्यूजिक की जो आप किसी के लिए लिख नहीं सकते। मैं नहीं कह सकता बाजी हम मेरे लिए गाना लिख, रैप लिख दो, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। नहीं, आप सकते हो, लिख सकते हो, पर लिखना चाहिए नहीं। मतलब अगर आप एक एमसी हो तो आप वो सारे शब्द आपके होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी थॉट है जिसके साथ। पर अगर देखा जाए तो इस चीज को बैकअप भी करते हैं काफी लोग। व्हाट इज दैट वन सॉन्ग जो आपको लगता है दैट दिस वाज माय राइज टू फेम? पर्सनल पूछ रहा हूं एज एन आर्टिस्ट आपको। देखो, दोनों ना इंडस्ट्री अलग थी, जहां से मेरा राइज कैसे फेम की तरह, फेम नहीं यार, पहले तो नोन, कोई जान ले बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि मैटर नहीं करता आप कितने अच्छा कलाकार हो, जब तक आपको लोग नहीं जानते। बहुत लोग जानेंगे तो ही वो आपकी कला भी देख पाएंगे। तो अगर नॉर्थ में देखा जाए तो मेरा सबसे बड़ा गाना था बॉटल, जो डीप मनी के साथ था। और वैसे पैन इंडिया देखा जाए, बॉलीवुड में इट वाज तमंचे पे डिस्को, पहला बॉलीवुड सॉन्ग था। फिर जिसने मेरा पूरा वजूद खड़ा किया कि रफ्तार क्यों बाकी रैपर्स से अलग है, बस स्वैग मेरा देसी है, 2000। शुक्र है आपने यहाँ पर अटका हुआ था। नहीं, वो तीनों बहुत जरूरी है ब्रो। सोच, अगर बॉटल ना आया होता तो आगे बात ना बढ़ती, है ना। तो हर गाना बहुत जरूरी है और ये गाने बहुत प्रोमिनेंट है। एल्बम के बनते बनते हमने 27 गाने बनाए भाई, जिसमें से ये 16 डाले और बाकियों पे काम अभी भी चल रहा है, कि मतलब वो भी आएंगे, पर ये 16 पहले कंप्लीट हो गए। वो है बादशाह पाजी के साथ, वो जो राशा, यू नो, द राशा अल्टीमेट थिंग, वो कहाँ है? बात करते रहते हैं भाई, सारी दुनिया जहान की बातें होती रहती है और म्यूजिक की बातें होती रहती है, उनको अपनी चीजें भेजता रहता हूँ, पर प्रॉपरली एक गाना जो होता है ना कि हम साथ करें, अब समझ नहीं आता कि कमर्शियल करें, हिप हॉप करें, फिर उस चीज के बीच में भी लड़ जाते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट एबल टू रीच टू अ पॉइंट कि कैसा गाना बनाना है। गाना कभी भी बना सकते हैं यार, मतलब, बट इज देयर स्टिल ड्रीम कोलैबोरेशन जो आपने बचा के रखी है, जो अभी भी आप वर्क कर रहे हो उस पे? अच्छा, मैं कैसे ओह यस, गेम, द गेम। तो ये कहां पे भाई मेरे लिए करना है, मैंने समझ रहा है, ये मेरे लिए रिलीज हो ना हो ये गाना करके रख लेना। अब देखो, रिलीज भी कर ही दूंगा, पर करना है। तो 3 दिन पहले मैंने इक्का बाजी के साथ लाइव किया एंड हाँ, पता है मेरे को भाई। वो क्या है मेरे को आप ही बता दो भाई। यार देखो, मेरा वो भाई है और बीच में छोटी मोटी अनबन हो जाती है, मैं उस चीज को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता। पर मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी बात खत्म करके छोड़ना चाहूंगा। अगर मैं आपको यूवी भाई फोन करके बोलता हूँ कि आपको रेडियो सिटी से निकाल दिया, और रेडियो सिटी को फोन करके बोलता हूँ कि यूवी ने छोड़ दिया, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? नो, आई विल बी फ्यूरियस ऑफ कोर्स। हाँ, आपका अगला स्टेप क्या होगा? वैसे तो मुझे टेक्निकली आपसे बात करनी चाहिए, टेक्निकली। हाँ, टेक्निकली मुझसे नहीं, टेक्निकली आप आपस में बात करोगे, रेडियो सिटी और यूवी बात करेंगे कि भाई वो तो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, उसी की बात करूंगा। वैसी वही एग्जांपल है ब्रो, कि अगर आपको लगता है मैंने बोला कि उन्होंने आपको निकाल दिया और उनको जाके मैंने बोला आपको निकाल दिया, तो आप लोगों ने आपस में बात क्यों नहीं करी? इतने साल हो गए, आज भी why is this coming up इक्का भाई से इतना लेट? पता भाई, मुझको बिल्कुल नहीं पता, माँ कसम, मेरा तो बहुत सरप्राइज एलिमेंट था। इनफैक्ट उसी लाइव के नीचे कोई बंदा इक्के को गाली दे रहा था और कमेंट बॉक्स में मैं उसको गाली दे रहा था, अगर आपने नोटिस किया, उसी लाइव के उसके बाद मैं और मेरे साथ साथ उस लड़के का नाम शायद अर्जुन था, जिसको बाकी लोग भी गाली देने लग गए थे मेरे साथ। उसके बाद जब मैं उस लाइव से गया, उसके बाद जो भी हुआ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वो लाइव देखा, वो लाइव देखने के बाद इंस्टेंटली मेरे को लोगों ने भेजा, मैंने इक्के को मैसेज करा, मैंने इक्के को बोला ब्रो देख, ये तेरी मिसकंसेप्शन है, अगर तुझको ये बात लगता है तो मैं नहीं चाहता कि तेरे दिल में कोई बात हो। और मैंने भेजा ये मैसेज उसको, आपकी उससे बात हो तो पूछ लेना। तो अभी जब तक ये ऐसी वाली बातें होती रहेंगी तो बाल की खाल है, क्योंकि मैं भी 2 बातें बोलूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता था, फिर तो 2 बातें बोलेगा, और हर बंदे को मजा ही आ रहा है। सब लोग हमारे साथ ना मजे ही ले रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। मैं 10 फैक्ट्स बोल सकता हूँ, वो भी 10 फैक्ट बोल सकता है, तो क्या होगा? मैं उस पर कीचड़ उछालूंगा, मुझ पे कीचड़ उछालेगा। भाई वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मेरी कहानी का बहुत अहम हिस्सा है, वो भी और गोलू भी, ये मेरी कहानी के बहुत अहम हिस्से हैं। मैं इन सब के बीच में सबसे दूर रहा करता था। मैं रोहिणी रहता था, ओखला फेज 2 से मेरे घर से 38 किलोमीटर है, गोलू के घर से 21। तो मैं इनके रास्ते से जाता था, मुझे गोलू लेने आता था।
तो मैं उस चीज को नकार नहीं सकता। तो अगर मुझे ही गोलू लेने आ रहा है मोस्टली, तो मैं किसी को साथ कैसे लेके जाऊं? समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे पे अभी ना एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते ब्रो। पीपल आर वेटिंग, पीपल वांट अस टू फाइट, क्योंकि जब हम लड़ते हैं ना तो उनके वाले जीतते हैं। ट्रू, समझ रहे? मेरी तरफ से प्यार है और मैं यहाँ खुल के बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर तुमको लगता है कि मैंने दोनों को आपस में बुलाया तो आपको बात करनी चाहिए थी भाई आपस में। मैं कौन होता हूं? मैं भी तो खुद उसी के साथ गया हुआ लड़का था, या मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरी बात पे एक बार विश्वास कर लिया, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं थी? ऐसे तो बहुत बातें उठ सकती हैं। तो मेरे भाई, जो भी हुआ है मिसकंसेप्शन में हुआ है, या उसको कोई गलत फहमी हुई है, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आई लव माई ब्रदर इक्का एंड इट इज गोइंग टू स्टे। चलिए, पर ये हिप हॉप और रैप कल्चर के साथ ही है क्या? डिस करना, लड़ाई करना, चाहे वेस्ट से आया है सब कुछ, बट बाकी जितने भी ऑनर के आर्टिस्ट हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ब्रो, अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम लोग एक दूसरे को फिजिकली नहीं मारते। समझ रहे हो? नोबडी इज रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। कलम की लड़ाई है, लोग कलम से आपस में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे लोग जब एक दूसरे से डिस करते हैं, बीफ करते हैं, तो बहुत बड़े रीजंस, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ करते हैं। यहां पे अगर किसी का नाम ले दिया तो बस मसाला, कंट्रोवर्सी, फन, ड्रामा। आपको पता है हमारे देश के सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाले शो कौन से हैं, तो आप पूरे देश की मेंटालिटी भी समझ सकते हैं, मेजॉरिटी की। तो फिर उस चीज को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो इनकी ना गलती नहीं है कि ये हमें हेट करते हैं। आई टेल यू व्हाई यूवी भाई, क्योंकि ये अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। जो इनका फेवरेट कलाकार है, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए लड़ रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, ये हमें हेट नहीं करते, ये सिर्फ अपने फेवरेट को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर, मतलब ये काफी इनमें से लोग ना हमारी लाइफ की जर्नी के पार्ट नहीं रहे। इनको पता नहीं है कि हम कहां से आए, कहां से उभरे हैं, कितना समय निकला है, तो वो हमारे साथ उतना कनेक्ट होकर रेजोनेट नहीं कर पाते। वो शायद अपने हम उम्र के साथ ज्यादा रेजोनेट करते हैं। तो इसलिए किसी को भी ये बोल देना कि भाई ये अपने हेटर है, इज नॉट राइट। एक्चुअली हेटर नहीं होते, एक्चुअली अपने फेवरेट आर्टिस्ट के डिफेंडर होते हैं, विच इज वेरी गुड। उस आर्टिस्ट की खासियत है कि भाई उसने इतने बंदे इस तरीके से जोड़े कि उसके बंदे उसको डिफेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। चाहे मैं नाम ले देता हूँ, चाहे वो एमीवे हो, चाहे वो इक्का हो, चाहे हनी भाई हो, चाहे यू नो एनी ऑफ, चाहे गोलू हो, चाहे कोई भी हो, एनी ऑफ दीज गाइस, अगर वो एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं तो वेरी गुड, यू आर स्टैंडिंग फॉर समथिंग। तो इसलिए लाइक आई डोंट गेट एंग्री एट इट। What is with you, or can we see you ever collaborate with हनी सिंह? यार अब जैसे मैंने बोला है, 20 पीस इस प्यार इस पीस तो इस मैंने उनका भी लाइव देखा, बोहेमिया पाजी के साथ भी बात हुई। इनफैक्ट जितने भी पुराने लोग हैं सारे, जो अपनी लाइफ में मैटर करते हैं, वो सब लोगों से वापस मेरी धीरे धीरे किसी तरीके से बात होना चालू हो गई है। लाइफ इज गोइंग इनटू बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और बहुत अच्छे से जा रही है अभी। और पता है मजा क्या होगा कि उनको लगेगा कि यार हम तो बेवकूफ निकले जो नीचे गालियां लिख के थे, कहेंगे यार इन्होंने तो साथ गाना कर लिया, हम बेवकूफ हो गए अब तो हनी भाई से बात चल रही है। देखो हनी भाई ने अभी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आई वांट टू मेक अ सॉन्ग विद देम और मैं ओपन हूं। मैंने भी उससे पहले एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कनन भाई का, मैंने उनको बोला था मैं भी ओपन हूं। अगर दोनों ओपन है तो आज नहीं तो कल क्या पता कब बात हो जाए, और होगी तो कर लेंगे यार। विल डू इट फॉर द सेक ऑफ द हिस्ट्री, द लीनिएज। ये तो छत फट जाएगी भाई कि कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ रह गया था उसको वापस लेके आते हैं, शायद कुछ रह गया था। फिर गेम ने मुझको एक बात बोली कि मैं तुझे फॉलो नहीं करता पर मैं तुझे फॉलो करता हूं। वो बात समझ रहे हो कि बिल्कुल टिक पे फॉलो नहीं है, बट ही कीप सीइंग माय स्टफ। और काफी बारी ऑनलाइन ऐसे बात भी हुई थी। उस दिन भी मैंने मैसेज किया था कि सर मैंने आपकी टिकट ले ली है, मैं आ रहा हूं। और बकायदा शो पे जाके मैंने एक पक्के जिसको फैन डिफाइन करते हैं उस तरीके से मैं लाइन में खड़ा हुआ, मैंने टिकट्स खरीदी, मैंने सारे मर्चेंडाइज खरीदिए। और हालांकि उन्होंने मेरे को बोला कि तू किधर है, मैंने तब भी मीट एंड ग्रीट की टिकट ली और फिर जाके मैं उनसे मिला। भाई करंटली किसको सुन रहे हो आप, एन आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम द रैप कल्चर? एक को तो सुनता ही नहीं मैं ब्रो, क्योंकि एक को अगर सुनते रहना तो उसका स्टाइल अडेप्ट हो जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चले आता है, वो आपके मन में वो चीज फिट हो जाती है। तो मैं अपने जितने भी आजकल के स्ट्रीमिंग साइट्स है ब्रो, सबके अंदर ना प्लेलिस्ट्स हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। किसी भी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, इतने सारी वैरायटी मिलते हैं गानों के, इतने सारे आर्टिस्ट मिलते हैं कि मजा आ जाता है। एनीवे बनता है। खुश रहे, जहां रहे खुश रहे। नेशनल एम्बेसडर ऑफ इंडियन रैप मिस्टर नायर। ये भी बहुत कमाल से हुआ, क्योंकि मेरे को बार बार आके लोग पूछ रहे हैं ब्रो नायर क्या है।
नायर क्या है, आई एम लाइक यार मैं कैसे बोलूं तुमको कि इट्स माय लास्ट नेम, फिर उनको वो पूरा समझाओ कि मैं नायर हूं तो मैं अपने पूरे परिवार को रिस्पेक्ट देना चाहता हूं कि मेरा असली वजूद वही है, उसी के कारण मैं आज रफ्तार बन पाया हूं। मैं उनको कहता हूँ नायर स्टैंड्स फॉर नेशनल एम्बेसडर ऑफ इंडियन रैप, बात ही खत्म। वो भी ऐसे कहते हैं वाह क्या बोल पाऊं मैं। तो जिसको जो पसंद है हम देते। इंतजार किया बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ, अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ।